नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज हम आपको एक राजकुमारी मंदाकिनी और राजकुमार विजयराज की अनोखी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, कृपया अंत तक जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक राजा चंद्रकेतु था, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम मंदाकिनी था। राजा चंद्रकेतु की पत्नी रानी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। मंदाकिनी की सौतेली माँ उसे बहुत ईर्ष्या करती थी और हमेशा राजा चंद्रकेतु से उसके बारे में कुछ बुरा या अच्छा कहती रहती थी। दूसरी ओर बेचारी मंदाकिनी हमेशा अपने आप को समझाती रहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसके पिता से उसकी इतनी बुराई करती थी कि हालांकि राजा चंद्रकेतु अपनी बेटी मंदाकिनी से बहुत प्यार करता था, फिर भी वह सौतेली माँ की बुराइयों से तंग आकर मंदाकिनी को खुद से दूर कर दिया। एक दिन राजा चंद्रकेतु ने रानी से कहा कि वह मंदाकिनी को कहीं दूर भेज दे, लेकिन उसे ऐसी जगह भेजे जहां वह आराम से रह सके, क्योंकि वह नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के साथ बुरा व्यवहार हो। सौतेली माँ ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो। इसलिए सौतेली माँ ने उसे एक किले में रखा जो एक जंगल में था। रानी ने उसके साथ कुछ नौकरानियों को वहां रखा और उनसे कहा कि उसे वहां से बाहर न जाने दें, यहाँ तक कि खिड़की से भी झांकने दें। वह उन्हें इस काम के लिए बहुत अच्छी तनख्वाह देगी। मंदाकिनी को भी एक बहुत ही सुंदर कमरे में रखा गया था और उसे वह सब कुछ दिया गया जो वह चाहती थी। उसे खाने पीने को भी वह सब मिलता था जो वह चाहती थी, बस वह बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर भी उसकी नौकरानी के पास कोई खास काम नहीं था और उनके पास बहुत सारा पैसा था, इसलिए वह सिर्फ अपने बारे में सोचती थी और मंदाकिनी पर ध्यान नहीं देती थी। राजा चंद्रकेतु अक्सर अपनी रानी से बात करता था, बेटी मंदाकिनी के बारे में पूछता रहता था कि वह कैसी है। रानी सोचने लगी वह ऐसा क्या करे कि है जिससे यह साबित हो कि रानी वास्तव में मंदाकिनी की परवाह करती है। एक दिन वह किले में गई जहां उसने राजकुमारी मंदाकिनी को रखा था। जैसे ही रानी अपने रथ से उतरी, वहां की नौकरानी तुरंत दौड़कर उसके पास गई और उसे बताया कि राजकुमारी मंदाकिनी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। रानी 1 मिनट के लिए मंदाकिनी के कमरे में गई और उससे पूछा, मंदाकिनी, क्या तुम यहाँ आराम से हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक हो। मुझे लगता है कि तुम्हें गांव की हवा पसंद है। खुश रहो। अलविदा कहकर वह वहां से चली गई। वह राजा चंद्रकेतु के पास गई और उसे बताया कि उसने मंदाकिनी को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था, बल्कि इसके विपरीत मंदाकिनी कमरे में अकेली रहती थी, क्योंकि उसकी नौकरानी अपने आप में बहुत मग्न रहती थी। सुबह के समय बेचारी मंदाकिनी अपना सारा समय खिड़की के पास बैठकर बिताती थी। खिड़की में टिक टिक कर खड़ी रहती। कभी कभी तो वह इस तरह खड़े रहने में इतनी खो जाती कि उसे उसकी कोहनियों के नीचे दांत पड़ गए थे। वह खुद पर ध्यान नहीं देती थी। उसकी खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी, इसलिए लड़की दिन भर जंगल के पेड़ों की पत्तियों या बादलों को देखती रहती थी। एक दिन एक राजकुमार विजयराज शिकारियों के रास्ते पर जंगली सूअर का पीछा कर रहा था। जब राजकुमार किले के पास आया तो उसने देखा जहां तक उसकी नजर जा सकती थी, किले की चिमनी से धुआं निकल रहा था। उसे याद आया कि किला तो काफी समय से खाली पड़ा था, फिर आज इसमें से यह धुआं कैसे निकल रहा है। उसने सोचा कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रहने आया है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि उस किले की एक खिड़की पर एक लड़की बैठी थी और वह राजकुमारी मंदाकिनी थी। राजकुमार उसे देखकर मुस्कुराया। राजकुमारी ने भी उसे देखा। उसने पीले रंग की पोशाक पहन रखी थी, उसके हाथ में एक धनुष बाण था और वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, इसलिए वह भी उसे देखकर मुस्कुराई। पूरे 1 घंटे तक एक दूसरे को देखकर और एक दूसरे के लिए मुस्कुराते रहे। दोनों झुकते रहे। वे एक दूसरे से इतनी दूर थे कि उनके पास एक दूसरे से बात करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए कुछ समय बाद राजकुमार वहां से चला गया। अगले दिन शिकार के बहाने राजकुमार फिर उस जगह की ओर आया। उस दिन वे लोग 2 घंटे तक एक दूसरे को देखते रहे। इस बार मुस्कुराने और झुकने के अलावा उन्होंने अपने हाथों को अपने दिलों पर भी रखा और फिर वे काफी देर तक अपने हाथों को हिलाते रहे। तीसरे दिन राजकुमार 3 घंटे तक वहां रहा। उस दिन उन्होंने एक दूसरे को देखा, यहाँ तक कि हवा में चुंबन भी फेंके। जब वह चौथे दिन फिर वहां आया तो एक जादूगरनी और राजकुमारी को देखकर हंस रही थी। राजकुमार बोला, अरे तुम क्यों हंस रही हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? जादूगरनी बोली, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे 2 प्रेमी जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, वे कितने मूर्ख हैं कि वे इतने दूर हैं। क्या यह मजाक नहीं है? राजकुमार बोला, तो क्या तुम जानती हो कि मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं? जादूगरनी ने राजकुमार से कहा, तुम दोनों अच्छे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर वह किले की ओर चली गई और उसका दरवाजा खटखटाया। जब राजकुमारी मंदाकिनी की एक दासी ने दरवाजा खोला तो जादूगरनी ने दासी को बहुत पुराने पीले रंग के कागज से बनी एक पुस्तक दी।
और कहा कि यह पुस्तक राजकुमारी मंदाकिनी के पढ़ने के लिए है, ताकि वह इसे पढ़कर अपना समय व्यतीत कर सके। दासी ने वह पुस्तक ले ली और मंदाकिनी को दे दी। मंदाकिनी ने तुरंत वह पुस्तक खोली और पढ़ा। यह एक जादुई पुस्तक है। आप आगे के पन्ने पलटें और आप देखेंगे कि कैसे एक आदमी पक्षी बन सकता है और फिर कैसे एक पक्षी आदमी बन सकता है। उसने उस किताब के पन्नों को छुआ और राजकुमार को देखती रही। राजकुमार ने अपने हाथों को हिलाया और कुछ ही देर में वह एक पक्षी बन गया। जिस पीले कपड़े को उसने पहना हुआ था, उसी तरह वह भी एक पीले पक्षी में तब्दील हो गया। वह आसमान में उड़ गया और राजकुमारी की खिड़की में जाकर बैठ गया। राजकुमारी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे चूम लिया, यह सोचकर कि यह राजकुमार है, पर तभी उसे शर्म आई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब वह उस पक्षी को फिर से राजकुमार के रूप में देखना चाहती थी। वह इसे राजकुमार बनाने की सोचने लगी। उसने तुरंत किताब खोली और उसके पन्ने उल्टे पलटे। पक्षी ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए, अपनी बाहें हिलाई और फिर से राजकुमार बन गया, उसी शिकारी के वेश में। राजकुमार उसके सामने थोड़ा झुका और बोला, राजकुमारी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक दूसरे से प्यार का इजहार करते करते दोनों को शाम हो गई। राजकुमारी मंदाकिनी ने फिर किताब पढ़ी और फिर राजकुमार की आंखों में देखा। तभी राजकुमार फिर से पक्षी में बदल गया और उड़कर नीचे आया और एक पेड़ की छोटी सी शाखा पर जा बैठा। राजकुमारी मंदाकिनी ने किताब के पलटे और पक्षी फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार कूदकर शाखा से नीचे आ गया। उसने अपने साथी सिपाहियों को बुलाया और घोड़े पर सवार हो गया। इस तरह उस किताब के पन्ने हर दिन पलटते रहे और राजकुमार पक्षी में बदलता गया और फिर राजकुमार राजकुमारी के पास पक्षी के रूप में आता रहा। दोनों अपनी जिंदगी में इतने खुश नहीं हुए थे। एक दिन जब रानी अपनी सौतेली बेटी मंदाकिनी से मिलने आई तो हर बार की तरह वह बाहर से पूछती हुई आई, मंदाकिनी, क्या तुम ठीक हो? अरे, मैं देख रही हूं कि तुम ठीक हो, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम पहले कभी इतनी अच्छी नहीं थी। ऐसा कहते हुए वह इधर उधर देख रही थी कि सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक से रखी हैं या नहीं। तभी उसने खिड़की खोली और उसमें से नीचे देखा। उसने देखा कि पीले रंग की पोशाक पहने एक राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ आ रहा था। सौतेली मां ने सोचा कि अगर यह लड़की सोचती है कि वह इस खिड़की से इस लड़के को अपने प्यार में फंसा सकती है तो उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। उसके कमरे में पहुंचकर रानी ने मंदाकिनी से कहा, एक गिलास पानी लाओ। मंदाकिनी पानी लाने चली गई। फिर उसने अपने सिर से 5-6 हेयर पिन निकाले और उन्हें तकिए में इस तरह छिपा दिया कि उनके नुकीले हिस्से ऊपर की ओर रहे। उसने सोचा कि उसके हेयर पिन के ये नुकीले हिस्से उस राजकुमारी को चुभ जाएंगे। रानी बोली, मंदाकिनी को खिड़की पर झुकना सिखाएंगे। मंदाकिनी पानी लेकर वापस आ गई थी, लेकिन रानी ने कहा, अरे अब मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम ये पी लो। अब मुझे तुम्हारे पिताजी के पास जाना है, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए ना? इतना कहकर वह वहां से चली गई। जैसे ही रानी का रथ दूर गया और नजरों से ओझल हुआ तो मंदाकिनी ने तुरंत अपनी किताब के पन्ने पलटे और राजकुमार पक्षी बन गया और तीर की तरह उड़कर खिड़की पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही पक्षी तकिए पर बैठा तो वह दर्द से चीख पड़ी। उसके पीले पंखों पर खून के धब्बे थे। रानी ने तकिए पर जो हेयर पिन छुपाए थे वह उसकी छाती में घुस गए थे। पक्षी घबरा गया, अपने पंख फड़फड़ाने लगा और हवा के सहारे चक्कर लगाने लगा और पंख फैलाकर जमीन पर बैठ गया। यह देखकर राजकुमारी मंदाकिनी डर गई। वह समझ नहीं पाई कि राजकुमार को क्या हो गया है। उसने जल्दी से अपनी किताब के पन्ने पलटे और जब राजकुमार पुरुष का रूप धारण किया तो राजकुमारी मंदाकिनी ने देखा कि राजकुमार की छाती में हेयर पिन से हुए घावों से खून बह रहा। यह सब देखकर सिपाही शोर मचाने लगे। आवाज सुनकर अन्य शिकारी भी उसकी सहायता के लिए आ गए। उन्होंने पेड़ की शाखाओं से एक खाट बनाई और राजकुमार को वहां से ले गए। बेचारा उस दिन अपनी प्रेयसी को देख भी नहीं सका, जो स्वयं उसके दुख के कारण बहुत दुखी थी और डरी हुई थी। जब राजकुमार अपने महल में पहुंचा तब भी उसके घाव ठीक नहीं हो रहे थे। यहां तक कि चिकित्सक भी यह नहीं जान पा रहे थे कि उसके घावों का क्या करें। यह देखकर राजा ने हर जगह ढिंढोरा पिटवाना शुरू कर दिया कि जो कोई उसके बेटे का इलाज करेगा वह अमीर हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कोई भी वहां कोशिश करने तक नहीं आया। राजकुमार को देखने की राजकुमारी मंदाकिनी की इच्छा इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी चादर की लंबी लंबी पट्टियां काट लीं और उन्हें आपस में जोड़कर एक लंबी रस्सी बना ली। फिर एक रात वह अपने ऊंचे किले से नीचे उतर आई और वह शिकारी के रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन घने अंधेरे और भेड़ियों के चिल्लाने के डर के कारण उसने सुबह होने का इंतजार करने और रात बिताने का फैसला किया। उसे एक खोखला तना वाला पुराना पेड़ मिला। वह उसके अंदर घुस गई और थकी होने के कारण उसे जल्द ही नींद आ गई। जब उसने आंखें खोली तो अभी भी अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि उसने किसी की सीटी की आवाज सुनी है।
उसी सीटी की वजह से उसकी आंखें खुल गईं। उसने फिर से सुनने की कोशिश की, फिर उसने वह आवाज फिर सुनी, फिर उसने तीसरी और चौथी सीटी की आवाज भी सुनी, और फिर उसने 4 मोमबत्तियों की रोशनी को भी आगे बढ़ते देखा। वे 4 जादूगरनियां थीं जो हर दिशा से आ रही थीं और उसी पेड़ के नीचे अपनी बैठक करने वाली थीं। राजकुमारी उन्हें चुपके से देखती रही। वे एक दूसरे के पास आईं और बोलीं। फिर उन्होंने उस पेड़ के नीचे आग जलाई और आग की गर्मी लेने के लिए आग के चारों ओर बैठ गईं। खाने के लिए उन्होंने चमगादड़ भून लिए जब उनका पेट भर गया। खाने के बाद वे एक दूसरे से पूछने लगीं कि उन्होंने दुनिया में क्या दिलचस्प चीजें देखी हैं। एक जादूगरनी ने कहा, मैंने तुर्की के सुल्तान को देखा जो अपने लिए 20 नई पत्नियां लाया है। दूसरे जादूगरनी ने कहा, मैंने चीन के सम्राट को देखा। तीसरी जादूगरनी ने कहा, मैंने एक आदमखोर राजा को देखा जिसने अपने घर की देखभाल करने वाली को खा लिया। चौथी जादूगरनी ने कहा, मैंने इस देश के राजा को देखा जिसका बेटा बीमार है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं उसका इलाज करने में सक्षम हूं क्योंकि केवल मैं ही इलाज जानती हूं। तीनों जादूगरनियों ने एक साथ कहा, और वह इलाज क्या है? चौथी जादूगरनी ने कहा, उस राजकुमार के कमरे की दीवार की ईंट के पीछे एक बोतल है जिसमें एक मरहम है। उस मरहम को उसके घावों पर लगाने से हर घाव ठीक हो जाएगा। यह सुनकर राजकुमारी मंदाकिनी खुशी से चीखना चाहती थी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। जब चारों ने अपनी अपनी कहानी सुनाकर और जो कुछ कहना था कहकर वहां से चले गए, उनके जाने के तुरंत बाद राजकुमारी पेड़ के तने से निकली और छलांग लगाकर बाहर निकल गई। सुबह होते ही वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। सबसे पहले उसने इस्तेमाल की हुई चीजें बेचना शुरू किया। वह चिकित्सक के पास गई और वहां से एक पुराना चिकित्सक का गाउन और एक चश्मा खरीदा और जाकर शाही महल का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा कि वह एक चिकित्सक है और राजकुमार का इलाज करने आया है, लेकिन उसका सामान देखकर महल के पहरेदार उसे महल में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। लेकिन राजा ने कहा कि वह मेरे बेटे का क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए उसे अंदर आने दो। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए पहरेदार उसे अंदर ले गए। चिकित्सक मंदाकिनी ने कहा कि उसका इलाज राजकुमार की तरह ही किया जाना चाहिए। उसे लगा कि उसे जल्दी से जल्दी वो करना चाहिए जो जादूगरनी ने कहा था। उसने कमरे के दीवार पर वो ईंट और उसके नीचे रखी बोतल निकाली। उसने उस बोतल से मरहम राजकुमार के सभी घावों पर रगड़ दिया। जैसे जैसे वो राजकुमार के घावों पर मरहम रगड़ती रही, सभी घाव भरने लगे। मरहम लगाने के बाद उसके सभी घाव ऐसे ठीक हो गए जैसे कभी कुछ था ही नहीं। राजकुमारी मंदाकिनी ये देखकर बहुत खुश हुई कि जब उसने उसके सभी घाव ठीक कर दिए तो उसका राजकुमार पहले जैसा ही हो गया। जैसा वो उसे देखा करती थी, अब वो चैन से सो रहा है। इसलिए वो उसे कमरे में सोता हुआ छोड़कर बाहर आई और बोली, महाराज, आपका बेटा अब हर खतरे से बाहर है, वह आराम से सो रहा है। राजा ने चिकित्सक मंदाकिनी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, आप जो चाहे मांग सकते हैं। देखो, तुमने मेरे राज्य में मेरे बेटे की जान बचाई है। मेरे पास जो भी धन और संपत्ति है वह आपकी है। चिकित्सक मंदाकिनी ने कहा, मुझे आपका धन और संपत्ति नहीं चाहिए हे राजा, मुझे बस राजकुमार की ढाल जिस पर शाही निशान है और उसकी छड़ी और उसकी खून से सनी पीली पोशाक दे दो। राजा ने उसे वो 3 चीजें दे दी और मंदाकिनी उन तीनों चीजों को लेकर वहां से चली गई। 3 दिन बाद राजकुमार फिर से शिकार करने गया। वह जंगल के बीच में बने किले के पास से गुजरा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह राजकुमारी मंदाकिनी की खिड़की की तरफ देखे। जब राजकुमारी ने यह देखा तो उसने तुरंत अपनी जादू की किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। राजकुमार ने कहा, मुझे जाने दो। क्या यह काफी नहीं है कि तुमने मुझे एक बार अपनी पिनों से मुझे घायल किया, जिससे मुझे इतना दर्द हुआ है? सच तो यह था कि राजकुमार को अब मंदाकिनी से नफरत हो रही थी और वह अपनी हालत के लिए भी उसे ही दोषी ठहरा रहा था। यह सुनकर राजकुमारी मंदाकिनी बेहोश होने वाली थी, लेकिन उसने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है, मैंने ही तुम्हें ठीक किया है। अगर मैं तुम्हारी जान खतरे में डालती तो तुम्हारी जान क्यों बचाती? राजकुमार ने कहा, तुमने मेरी जान नहीं बचाई, मेरी जान किसी विदेशी चिकित्सक ने बचाई है जिसने मेरे पिता की कोई संपत्ति नहीं ली सिवाय मेरी ढाल के, जिस पर मेरे परिवार का निशान था, जिस पर मेरे और मेरे खून के निशान थे। राजकुमारी ने तुरंत वे 3 चीजें निकाली और राजकुमार के सामने रख दी। ये तुम्हारी 3 चीजें हैं। वह चिकित्सक कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी और वह पिन मेरी सौतेली माँ की चाल थी। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने आप को उसके पैरों में गिरकर उसे बहुत धन्यवाद देने से रोक नहीं सका। अब वह उससे पहले से कहीं अधिक प्यार करने लगा था। उसी शाम राजकुमार ने अपने माता पिता से कहा कि वह एक राजकुमारी से प्यार करता है और शादी करने जा रहा है जो जंगल में एक किले में रहती है।
राजकुमार के पिता ने कहा, तुम केवल एक राजा की बेटी से शादी कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, मैं केवल उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मेरी जान बचाई है। राजा को उसकी बात माननी पड़ी, इसलिए शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। राजकुमार के पिता ने कई राजाओं और उनके परिवारों को बुलाया। राजकुमारी मंदाकिनी के माता पिता, और जब दुल्हन बनकर बाहर आई तो उसके पिता ने चिल्लाकर कहा, मेरी बेटी। राजकुमार के पिता ने पूछा कि क्या मेरे बेटे की दुल्हन आपकी बेटी थी, लेकिन उसने हमें यह क्यों नहीं बताया कि वह आपकी बेटी है। राजकुमारी मंदाकिनी ने कहा, क्योंकि मैं खुद अपने आप को उस पिता की बेटी नहीं मानती जिसने मुझे मेरी सौतेली मां के कहने पर खुद से अलग कर दिया। उसने रानी की ओर इशारा किया। अपनी बेटी पर किए गए अत्याचारों को सुनकर राजा को अपनी बेटी पर दया आ गई और वह अपनी दूसरी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुआ। घर आते ही उसने अपनी दूसरी पत्नी को जेल में डलवा दिया और फिर राजकुमार विजयराज और राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह खूब धूमधाम से संपन्न हुआ। दोनों खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी रानी जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।